हेलो बच्चों। तो बच्चों आगे हम करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 6.4 का फिफ्थ क्वेश्चन। तो इसमें देखिए उसने बोला है कि जैसे हमारे पास कोई भी एक नंबर है 252, तो हमें पता है कि ये एंड हो रहा है 2 के साथ, और जितने भी नंबर्स 2, 3, 7, 8 के साथ एंड होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। वही उसने दिया हुआ है कि जो ये नंबर्स हैं हमारे पास वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं, और वो बोलता है कि हमें क्या करना है, अब इसको किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि वो क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। तो मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन पहले ही समझा रखे हैं, तो होप सो आप सभी ने इसको अच्छे से किया होगा। अगर जिनको ये नहीं पता कैसे करने हैं तो वो प्रीवियस लेक्चर्स हमारा एक इस पे बना हुआ है, उसको ज़रूर देखें। इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। तो देखिए, तो इसको हम कैसे करते थे। आपने सबसे पहले क्या करने हैं, इसके फैक्टर्स। तो ये 2 पे जाएगा हमारे पास। अब ये फिर से हमारे पास 2 पे जा रहा है, ये 7 पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा, और ये भी 3 पे जाएगा। तो हमने देख लेना है कि इनके कौन कौन से पेयर्स बन रहे हैं। तो जो 252 था हमारे पास वो आ गया 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, और ये बच्चों 7 का पेयर नहीं बना। तो देखो हमको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसका भी हमारे पास पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया। अब उसका पेयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, हमको 7 चाहिए तो हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी और इधर भी। तो देखो अब की बार इसका भी पेयर बन जाएगा हमारे पास। तो अब इसको हमने 7 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 1764। और ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगी ये। तो अब इसका हम अच्छे से पॉजिटिव स्क्वायर रूट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो आ जाएगा, देखो ये पेयर बना तो ये 2, यहाँ पे पेयर बना तो 3, और यहाँ पर पेयर बना तो 7। तो 3 2 द 6, 6 7 द 42। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड में हमारे पास गिवन है बच्चों 180। तो बिल्कुल उसी तरह से हम 180 का भी निकालेंगे। तो ये आ जाएगा 90, ये आ जाएगा हमारे पास 45। अब ये 3 पे जाएगा, अब ये फिर से 3 पे जाएगा, और यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो फिर से हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स देखते हैं। तो एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5। अब हमारे पास इसका पेयर बना और इसका भी पेयर बन गया, बट हमारे पास 5 का पेयर नहीं बना। तो 5 का पेयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस वाले को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो अब ये हमारे पास पेयरिंग होगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ से 900, और ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। इसको मल्टीप्लाई कर कर आपके पास आ जाएगा। अभी पहले एक स्टेप और लिख लेते हैं हम। और फिर हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो बच्चों वो आ जाएगा एक 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। तो ये आ जाएगा आपके पास 30। बच्चों हम बिल्कुल उसी तरह से इसका भी फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये आ जाएगा 504, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर से ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। अब ये फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है,
अब ये 7 पे जाएगा और ये 3 पे। तो देखो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि एक 2 का पेयर बना, फिर से 2 का पेयर बना, फिर ये 3 का। तो 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पर रह जाएगा बच्चों 7। तो बच्चों देखो यहाँ से ध्यान से, ये पेयर बना, ये पेयर बना, ये पेयर बना, बट 7 का पेयर हमारे पास नहीं बना। तो 7 का पेयर के लिए हम इसको 7 के साथ क्या कर देंगे, अब मल्टीप्लाई। क्योंकि हमें पेयरिंग कंप्लीट करने के लिए 7 की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने इसको बेसिकली 7 से क्या कर दिया, नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई कर कर हमारे पास जो आंसर आएगा वो हम देखते हैं, ये आ जाएगा 6, 5, 0 एंड 7। तो अब इसको ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 एंड 7 इंटू 7। तो बेटा अब हमने निकालना है इसका बेसिकली स्क्वायर रूट। तो यहाँ से आपके पास इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, ये भी पेयर बन गया, ये भी हमारे पास एक पेयर बन गया और ये भी हमारे पास एक पेयर बन गया। तो ये 4 इंटू 21, तो ये आ जाएगा 84 आ जाएगा। देखो अभी तक ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं था, बट जब हमने उसको 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 7056 बन गया और वो क्या बन गया, हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया। अब देखो हमारे पास अगला नंबर है 2028। 2028, फिर से ये 2 से डिवाइड होगा तो 1014, फिर ये हमारे पास 2 से डिवाइड हो रहा है तो 507। और ये देख, अब ये 2 पे तो जाएगा नहीं, तो इनको ऐड कर लेते हैं। 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12। वो 3 पे जा रहा है तो ये भी 3 पे जाएगा ही जाएगा। तो 3 1s द 3, 6 3s द 18 एंड 9 3s द। अब बेटा फिर से ही देखो इनको ऐड करो, 9 और 8 10 और ये 16 बन रहा है। तो ये हमारे पास अब ये हमारे पास फिर से 3 पे नहीं जाएगा, ये 7 पे भी नहीं जाएगा, ये बेसिकली जाएगा बेटा 13 पे। 13 इंटू 13 कितना होता है, 169। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा। तो देखो ये पेयर बना और ये पेयर बन गया। तो 2028 की प्राइम फैक्टराइजेशन हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, 13 मल्टीप्लाई 3 और जो ये 3 है हमारे पास वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये देखिए 3 का पेयर नहीं था, तो हमने 3 का पेयर बनाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा। तो हमारे पास नंबर है 2028। जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6084। और जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 3। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 39, तो ये आ जाएगा आपके पास 878। अब बेटा अगला नंबर है हमारे पास 1458। तो अब इसके भी हम फैक्टर्स बनाएंगे। तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7, 2 2 ज़ा 4, 9 2 ज़ा 18। तो अब ये 3 पे तो 2 पे जाएगा नहीं, तो इनको ऐड कर कर देखते हैं। 7 2 9 9 18। तो बेटा ये 3 पे डिविजिबल हो जाएगा हमारे पास, जो मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया था 3 का। तो देखो वो कितना ज़्यादा काम आ रहा है आपके पास। ओके, तो 3 2 ज़ा 6, 4 एंड 3। तो ये हमारे पास 3 पे डिविजिबल हो गया। तो ये फिर से 3 पे जाएगा तो 81 आ जाएगा।
फिर ये 3 पे जा रहा है तो 27, फिर ये 3 पे जा रहा है एंड अगेन इट इज़ डिविजिबल बाय 3 एंड आल्सो। तो देखो हमारे पास ये एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। तो अब की बार हमारे पास 2 का पेयर नहीं बना, तो यहाँ से हमारे पास आपके पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 3 मल्टीप्लाई 3, और 2 का पेयर नहीं बना तो अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारे पास 2 का पेयर बन जाए। देखिए इधर भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास ये नंबर है 1458 को 2 से मल्टीप्लाई कर कर आपके पास आ जाएगा 2916, और इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये एक पेयर ये बना, एक पेयर हमारे पास ये बन गया, एक पेयर ये बन गया और एक 2 ये बन गया। तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। तो ये बेटा आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 54। अब हमारे पास इसका लास्ट पार्ट जो है वो बचा है, वो है 768। तो अब 2 से डिवाइड होगा तो ये 3 2 ज़ा 6, 8 2 ज़ा 16 एंड 4। फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 9 2। फिर 2 पे चलते हैं, 9 2 ज़ा 18, 1 2 6 2 ज़ा 12। फिर 2 पे जाएगा तो ये 48, फिर 2 पे जाएगा तो 2 4, तो ये 1 2, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो 1 2 3 4 पेयर बन रहे हैं हमारे पास। तो ये कितने पेयर बने, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, और यहाँ पर भी 2 इंटू 2, और फिर से 2 इंटू 2 इंटू 3। तो बेटा अभी हमारे पास 3 का पेयर नहीं बना। तो अगर 3 का पेयर हमारे पास नहीं बना तो 3 का पेयर बनाने के लिए हम इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 768 हम अगले स्टेप में लिख लेते हैं। देखो तो हमें इसको भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इधर भी हमको 3 से मल्टीप्लाई। तो अब हम 768 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेटा वो आ जाएगा 2304, और इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है हमको। तो देखिए ये बन गया 2। अब पेयरिंग हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 16 मल्टीप्लाई 3, तो वो आ जाएगा आपके पास 48। तो देखा बेटो, अगर वो बोलता है कि हमको मल्टीप्लाई करना है बेसिकली, तो जो भी आपके पास पेयर नहीं बन रहा उसको कंप्लीट करने के लिए आप उसके साथ एक नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह से उसकी पेयरिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी।